हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज रहेगा लेक्चर नंबर 15th। तो देखिए बच्चों, लेक्चर नंबर 14th में मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एक बात बताई थी कि जब हम किसी लेंस को लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक के द्रव में डुबो देते हैं लेंस को, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेकिन उसकी प्रकृति नहीं बदलती। अर्थात उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की ही तरह कार्य करेगा और अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की ही तरह कार्य करेगा। प्रकृति नहीं बदलेगी। क्या होगा? फोकस दूरी बढ़ जाएगी और क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अभी इतना समझें, आगे इस चीज़ को मैं समझाऊंगा कि जो क्षमता होती है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, क्षमता P बराबर 1/F होती है। तो जब F बढ़ रही है तो क्षमता P कैसी होगी? कम होगी, उसकी जो पावर है वो कम होगी। तो ऐसा कब था? जब कम अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया था, तो हमने न्यूमेरिकली देखा था फोकस दूरी अधिक आई थी। तो आज हम एक ऐसा न्यूमेरिकल कर रहे हैं जिसमें अधिक अपवर्तनांक के द्रव में डुबोएंगे तो क्या होता है बच्चों, ये देखेंगे, अभी देखेंगे और अभी स्पष्ट हो जाएगा कि जब अधिक अपवर्तनांक के द्रव में उस लेंस को डुबो देंगे तब भी फोकस दूरी बढ़ेगी और क्षमता घटेगी, लेकिन प्रकृति भी बदल जाएगी। अर्थात उत्तल लेंस होगा तो वो अवतल की तरह कार्य करने लगेगा और अवतल होगा तो उत्तल की तरह कार्य करने लगेगा। इस बात का प्रमाण अभी इस न्यूमेरिकल को हल करते ही आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देखें, कांच का एक उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर हैं। वायु में इसकी फोकस दूरी क्या होगी? पहले वायु में निकालना है। फिर इसे क्या किया है? 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखें, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और जिस द्रव में डुबो रहे हैं उसका 1.75 है, तो अधिक अपवर्तनांक है, तो अधिक अपवर्तनांक के द्रव में डुबो रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या आता है, हमें क्या निष्कर्ष इससे प्राप्त होता है। तो देखें बच्चों, कल मैंने बताया था R1 और R2 को ये देखना है कि R1 नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ये उत्तल लेंस, ये इसका फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, इसका रेडियस R1 इधर आएगा और R2 इधर आएगा। ये सेकंड पृष्ठ है तो इसका केंद्र इधर होगा। तो बच्चों R1 इस साइड में है तो R1 कैसा लेंगे? पॉजिटिव, और R2 कैसा लेंगे? नेगेटिव, क्योंकि वो डिस्टेंस इस साइड में है। तो देखें 20 सेंटीमीटर है वक्रता त्रिज्याएं दोनों ही, तो R1 कितना लेंगे? पॉजिटिव लेंगे तो 20, और R2 कितना लेंगे? -20। और ANG कितना है? एयर में निकाल रहे हैं तो ANG है हमारे पास 1.5। तो यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला 1/F = n-1 या ANG -1 1/R1 -1/R2। तो देखें बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं। 1/F बराबर 1.5 -1, यहाँ कितना आया? 1/20, और ये -20 रखेंगे, माइनस ऑलरेडी हैं, प्लस 1/20। ओके, तो 1/F बराबर कितना आ गया? 0.5, यहाँ बच्चे गुणा 2/20 यानी 1/10। यही तो हुआ बच्चों। देखें 2/20 हो गए और 2/20 का मतलब 1/10। दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 5 से कट गए ये 20 बार, 5 दूनी 10। तो फोकस दूरी कितनी आ गई? 1/F बराबर 1/20। ये एयर में आ रही है बच्चों। कहाँ पर है ये? एयर में। तो ए लिख सकते हैं यहाँ, एयर। तो 1/FA बराबर 1/20। इट इम्प्लाइज दैट कि FA कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी आ गई लेंस की। किसमें? वायु में। अब इसको हम डुबो रहे हैं द्रव में, तो द्रव में डुबोने पर लाइट रेज द्रव से किस में जाएंगी? गिलास में, यानी क्योंकि लेंस गिलास का बना हुआ है, लिक्विड टू गिलास चलेंगी। तो यानी लिक्विड में फोकस दूरी देख रहे हैं 1/FL = LNG, क्योंकि
लिक्विड टू गिलास चलेंगी किरणें, Lng माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब Lng को बच्चों कितना लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 1.75 अपवर्तनांक दे रखा है लिक्विड का, तो ये ANL दे रखा है। क्या दे रखा है? ANL 1.75 और Ang कितना दे रखा है? 1.5। तो इससे Lng माइनस 1 निकाल लेते हैं। तो Lng बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? लास्ट वाले का ऊपर लिखते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, Ang अपॉन ANL। तो Ang कितना है? 1.5 बटे 1.75। तो दशमलव हटा लिए, 150 बटे 175, यही तो हुआ। ठीक है, तो ये कट गया, 25 छिक्का 150 और 25 सत्ते 175, यानी 6/7। ये किसकी वैल्यू आ गई? Lng की, वो हम यहाँ रख देंगे। ठीक है ना बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। तो 1/FL बराबर Lng माइनस 1, तो 6/7 माइनस 1, और ये 1/20 प्लस 1/20। डिवाइड करके भी हल कर सकते थे इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाते, लेकिन वैल्यू हमारे पास है ही R1 R2 की, तो यहाँ रख देते हैं, कोई झंझट वाली बात ही नहीं है। तो 1/FL बराबर कितना आया बच्चों? ये कितना बचेगा? माइनस का 1/7 गुणा 1/10। ठीक, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 1/FL बराबर आ गया -1/70, यानी फोकस दूरी कितनी आ गई बच्चों लिक्विड में? -70। देखिए अब भी फोकस दूरी बढ़ गई, वायु में 20 थी, 20 की कितनी हो गई? 70। तुम कहोगे सर बड़ी कहाँ घट गई 20 से -70? भाई दूरी तो बढ़ गई, फोकस दूरी। ये माइनस तो प्रकृति बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है कि वो लेंस उत्तल की बजाय अवतल हो गया। क्योंकि ध्यान रखेंगे, आप पहले भी बता चुका हूं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो फोकस दूरी नेगेटिव आई, लेकिन बड़ी हुई ही आई, क्षमता घटी, फोकस दूरी बढ़ गई। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला बच्चों कि जब हम द्रव में डुबो देते हैं किसी लेंस को तो फोकस दूरी उसकी बढ़नी ही बढ़नी है, क्षमता घटनी ही घटनी है। अब बात रही प्रकृति की, तो अधिक अपवर्तनांक के द्रव में डुबोएंगे तो प्रकृति बदल जाएगी। अगर यही क्वेश्चन अवतल लेंस का होता तो यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो अवतल लेंस बदल जाता उत्तल में। यहाँ उत्तल था पहले लेंस, तो वो किस में बदल गया? अवतल लेंस में, यानी अवतल लेंस प्रकृति क्या हो गई? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह। तो ये निष्कर्ष बच्चों हमने अभी निकाले। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर एक बात और करेंगे। अभी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब मैं इसे हटा देता हूं बच्चों। अब बच्चों तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, तीसरे केस की बात करते हैं कि यदि हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबोएं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, उस स्थिति में क्या होगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। यानी हमने लेंस को लिक्विड में डुबो रखा है, ठीक है। तो अब लिक्विड में उसकी फोकस दूरी अगर निकालनी हो तो 1/FL बराबर Lng माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। 1/FL बराबर Lng को कितना लिखेंगे? Ang बटे ANL माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। हम किस द्रव में डुबो रहे हैं? जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है। जैसे कांच का है लेंस, इसका जितना अपवर्तनांक है उतना ही उस द्रव का अपवर्तनांक हो, यानी Ang बराबर हो ANL, यानी बराबर अपवर्तनांक के द्रव में डुबो रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों? Ang की जगह ANL लिख दें, ANL बटे ANL माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/FL बराबर ये 1 रह गया, 1 माइनस 1 0 रह गया और 0 से सब 0 हो गया। तो FL कितना आया बच्चों? अनंत, यानी फोकस दूरी अनंत हो गई। और अनंत फोकस दूरी किसकी होती है? समतल प्लेट की, यानी लेंस नहीं रहा। अब
जैसे साधारण कांच की एक समतल प्लेट होती तो इसकी फोकस दूरी बच्चों कितनी होगी, अनंत। तो वो लेंस किस तरह व्यवहार करेगा, लेंस एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति कार्य करेगा। यानी लेंस नहीं रहा, लेंस ही खत्म हो जाएगा बच्चों। बात समझ गए होंगे, क्योंकि अनंत फोकस दूरी एक समतल प्लेट की होती है, तो लेंस का रोल ही खत्म हो गया। ऐसा कब, जब हमने समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया है। तो और इस स्थिति में बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये लेंस जिस द्रव में डूबा होगा वहाँ अदृश्य हो जाएगा। अदृश्य का मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, विजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों के अपवर्तनांक बराबर हैं। जो भी किरणें जाएंगी एक ही माध्यम की तरह व्यवहार करती हुई सीधी चलेंगी और आपको वो लेंस उस द्रव के अंदर दिखाई नहीं देगा। कब, जब दोनों के यानी द्रव का और लेंस का अपवर्तनांक बराबर है, उस स्थिति में। तो बच्चों 3 बातें हमने सीखी, उनका एक बार एक साथ कलेक्शन कर दें, एक साथ लिख देते हैं इन तीनों बातों को, तो आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, लेंस को डुबो रहे हैं, किसमें, किसमें डुबो रहे हैं बच्चों, द्रव में। वायु के स्थान पर द्रव में डुबो रहे हैं। तो क्या क्या चेंजिंग आती हैं, अभी हमने आंकिक प्रश्नों की सहायता से ये देख लिया कि क्या क्या होता है, क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं। यानी लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर, शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों, आप अपने हिसाब से भाषा बना लेना। लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर, इस कंडीशन की बात हो रही है। चाहे हम कम अपवर्तनांक के द्रव में डुबोएं या अधिक अपवर्तनांक के द्रव में डुबोएं, दोनों ही स्थितियों में आपने देखा कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। और देखो बराबर के अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया था तब भी बढ़ गई थी, वो इतनी बढ़ गई कि बढ़ के अनंत ही हो गई, सीधी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये हमारा पहला पॉइंट रहा बच्चों। ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक पॉइंट ये हो गया हमारा कि लेंस को अगर द्रव में डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा लेंस की क्षमता घट जाती है। लेंस की क्षमता घट जाती है। अब बच्चों में बात करता हूं अधिक, कम और बराबर की। यदि द्रव का अपवर्तनांक जिस द्रव में आप डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक अगर कम है, किससे, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से, ठीक है बच्चों। ये कंडीशन, इस कंडीशन में क्या आया था, जो मैंने कल एक न्यूमेरिकल हल किया था उसमें अपवर्तनांक कम था। जैसे मैंने जल में डुबोया था और जल का अपवर्तनांक 1.33 था और कांच का 1.5 था, तो द्रव का कम था। तो कल के न्यूमेरिकल में क्या कंडीशन निकल के आई थी, लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी। फोकस दूरी बढ़ जाती है, ये तो सब में आना ही है। और लेंस की
क्षमता यानी पावर घट जाती है। लेंस की प्रकृति जो नेचर है, यानी उत्तल है कि अवतल है, प्रकृति अपरिवर्तित रहती है। उत्तल है तो उत्तल ही रहेगा, अवतल है तो अवतल ही रहेगा। प्रकृति अपरिवर्तित रहती है। ठीक, अब यदि द्रव का अपवर्तनांक क्या है बच्चों, अधिक हो, ग्रेटर देन, बच्चों ये लाइन थोड़ी अच्छी हो, दोबारा ही लिखूं बच्चों इसको, द्रव का अपवर्तनांक, यदि द्रव का अपवर्तनांक ग्रेटर देन अधिक है, किससे, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से। एक बात और बताऊंगा बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आएगी, वो अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। क्या रहेगा बच्चों, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये पॉइंट यही रहेंगे बच्चों, ठीक है ना। पहला पॉइंट यही रहेगा, दूसरा पॉइंट यही रहेगा, क्षमता घटेगी। तो आप लिख लेंगे, चलो लिख ही देता हूं मैं, लेंस की फोकस दूरी, अब लिख ही देते हैं, बढ़ जाती है। नंबर 2, लेंस की क्षमता घट जाती है और प्रकृति बदल जाती है। लेंस की प्रकृति बदल जाती है। इस बात का क्या अर्थ हुआ कि उत्तल लेंस किस में बदल जाएगा, उत्तल की तरह व्यवहार कर रहा है तो उत्तल बदल जाएगा अवतल में, और अगर अवतल है तो बदल जाएगा उत्तल में। ठीक, उत्तल लेंस अवतल लेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा। अब तीसरा पॉइंट, यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, अभी सिद्ध किया था बच्चों, यदि द्रव का अपवर्तनांक बराबर हो किसके, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों इस कंडीशन में, कहाँ लिख दूं, यहाँ ये देखूं बच्चों स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं, इतना आ रहा है, लिख जाएगा। तो लेंस कैसा व्यवहार करेगा, लेंस समतल पारदर्शी प्लेट की भांति, या यहाँ लिख दूं, ये अपवर्तनांक बच्चों यहाँ लिख देता हूँ, पदार्थ का अपवर्त, ये हटा दें नांक, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ अवतल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उत्तल में, ठीक है। तो प्लेट की तरह, तो लेंस समतल पारदर्शी प्लेट की तरह व्यवहार करेगा और f कितना हो जाएगा बच्चों, f अनंत हो जाएगा, f बराबर अनंत हो जाएगा, क्षमता शून्य हो जाएगी। जब f अनंत है
तो क्षमता कितनी हो जाएगी? शून्य। क्षमता शून्य हो जाएगी। और लेंस उस द्रव के अंदर दिखाई नहीं देगा। इतना लिख लेना बच्चों, इस पॉइंट में यहाँ लिख लोगे। तथा लेंस द्रव में दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। ये समरी हुई बच्चों, अभी हमने जो पढ़ा, अभी जो कुछ हमने पढ़ा उसकी ये समरी हो गई। वो आप लोग इसको कॉपी पर लिख लेंगे। तो इसको अब मुझे दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, सब आपके सामने लिखा है। तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आज हमने ये सीखा कि जब किसी लेंस को किसी द्रव में डुबोते हैं तो उसकी फोकस दूरी पर, उसकी प्रकृति पर, उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट अपना आज कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अब मिलेंगे कल, और कल के लेक्चर में हम बात करेंगे कि इन लेंसों से प्रतिबिंब किस तरीके से बनाए जाते हैं, मतलब किस तरीके से बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, किन भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बनेंगे। जिस तरीके से हमने दर्पण में भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना सीखा था, ठीक उसी तरीके से कल के लेक्चर में बात करेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब किस तरीके से बनाए जाएंगे, उनका रे डायग्राम किस तरीके से बनाया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।